कि दिल्ली के अंदर अहम तरीन इजलास है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इजलास तलब किया गया था। याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि आज का दिन जम्मू कश्मीर सियासी एतबार से अहम होगा, क्योंकि आज तमाम डीईओज जिन्होंने अपनी रिपोर्ट कल सबमिट की थी, आज ऑनलाइन मीटिंग होगी। 3 से 4 घंटे का यह इजलास होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जिम्मेदार भी मौजूद रहेंगे। के मुताबिक 2 बजे से 5 बजे के दरमियान ये इजलास होना है। जिले इंतखाबी अफसरान जो जम्मू कश्मीर के 20 अजला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता पहले तो 9 तारीख की शाम को यानी कल शाम तक स्टेटस रिपोर्ट उनसे मांगी गई थी और आज जम्मू कश्मीर के अंदर क्या असेंबली इंतखाबात के लिए राह हमवार है या नहीं, इस पर बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लानिंग तरतीब दी जाएगी, तबादला ख्याल होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस या रहनुमा खतूत के मुताबिक काम हुआ है उस पर कितना काम यूनियन टेरिटरी के 20 अजला में हुआ है, तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इतलात के मुताबिक एक तो ये कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से सीईओज के सामने नोटिफिकेशन के मुताबिक जो मामला डिस्कस किए गए हैं उस पर बातचीत होगी। इसके अलावा इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी जो आई कार्ड्स इशू करने थे उस ताल्लुक से बात होगी। यूनियन टेरिटरी के अंदर 1 जुलाई 2024 तक जो लोग 18 साल या इससे प्लस उम्र के हो चुके हैं उनको एज ए वोटर ऐड करना है वोटिंग लिस्ट में, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम रखना है या नहीं रखना है, वजूहात हैं, अगर नहीं रखना तो उसकी वजूहात बतानी होगी। इन चीज़ों पर डिस्कस होगा। इसके अलावा जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, AROs हैं, EROs हैं, दोनों को बाज़ाब्ता तौर पर ECI के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई पोस्ट खाली है तो उसका भी बताना होगा वो क्यों खाली है। फिर घर घर जाकर जो तस्दीक की जा रही है BLOs की जानिब से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जिनको बूथ लेवल ऑफिसर्स के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, जब से उनकी तकर्री अमल में लाई गई है तो घर घर जाकर तमाम वोटर्स को एक तो वोटिंग लिस्ट में नाम उनका आए, फिर जो लोग इस दुनिया से चल बसे जिनका वोटिंग लिस्ट से नाम काटना है, जिनको शामिल करना है, वो सारी चीज़ें कल शाम तक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रा बताते हैं कि दिल्ली के सामने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर तक पहुंचानी थी, वो स्टेटस रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने या उनके नोटिस में थ्रू सीईओज जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने जो मामलात लाए, जो चैलेंजेस दरपेश थे, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। उनके निपटान के लिए क्या कुछ काम मकामी सतह पर किया गया, इस ताल्लुक से बात होगी और ये पॉइंट ऑफ एजेंडा है। फिर बड़ी बात यह है कि पोलिंग स्टेशंस अलग अलग जगहों पर, कुछ सेंसिटिव एरियाज में होंगे, कुछ नॉर्मल एरियाज के अंदर होंगे, सिक्योरिटी बहुत सारे एरियाज के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, उस हिसाब से पोलिंग मराकज भी कायम किए जाते हैं। तो पोलिंग स्टेशन और अगर कहीं पर रोटेशन भी करनी है पोलिंग स्टेशंस में, वो प्लान क्या है, रैशनलाइजेशन या रीअरेंजमेंट अगर पोलिंग स्टेशंस की करनी है तो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ये तमाम के तमाम 20 अजला के जो सरबराहान हैं जिनको DEOs के बतौर जिम्मेदारियां इन इलेक्शंस में सौंपी गई है, ये स्टेटस रिपोर्ट के बाद आज फिजिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 20 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मीटिंग का हिस्सा होंगे। 2 से 5 बजे तक चीजें डिस्कस करेंगे और एक तो जो इस वक्त 20 अगस्त 2024 से पहले जो समरी रिव्यू प्रोसेस चल रहा है, जो वोटर लिस्टों की पर नजरसानी इस वक्त की जा रही है, वो काम कितना हुआ है उस पर भी आज ब्रीफिंग टॉप लीडरशिप को जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको दिया जाएगा। चलिए, बात ये तो थी कमीशन की जिनके जिम्मे जम्मू कश्मीर और 4 रियासतों के अंदर इंतखाबात कराने हैं रवां साल के दौरान।